नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सिक्के से गणपति बनाते हैं जोड़ी, मन चाहे जीवन साथी का वरदान देकर बप्पा बरसाते हैं अपने भक्तों का घर संसार। जी हां, अगर आप भी चाहते हैं जल्द विवाह का वरदान तो चलिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, जहां दीवार पर सिक्का चिपकाकर भक्त मांगते हैं बप्पा से मुराद। और अगर सिक्का दीवार पर चिपक गया तो ऐसा माना जाता है कि गणपति ने सुन ली है उस भक्त की फरियाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। मनचाहे जीवन साथी की है तलाश, विवाह की राह में मुश्किलें हजार, बाप्पा बसाएंगे आपका घर संसार, सिक्के से मंगल मूर्ति बनाएंगे जोड़ी। 33 करोड़ देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान गणेश, मां पार्वती के लाडले और शिव के दुलारे भगवान गणेश, जिनकी मूरत में बसता है आस्था और श्रद्धा का ऐसा संसार जो भक्तों के जीवन में जला देता है उम्मीदों का चिराग। विघ्नहर्ता के दरबार में आने भर से भक्तों के जीवन में बिखर जाते हैं खुशियों के अनगिनत रंग। जय गणेश जय गणेश। और अधूरी कामनाओं सपनों को मिल जाता है लंबोदर का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रचता बसता है बाप्पा का यह निराला रूप, और इस रूप में मंगल मूर्ति करते हैं अपने भक्तों का मंगल। विनायक को शुभता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस दरबार में बाप्पा न केवल अपने भक्तों की फरियाद सुनते हैं बल्कि उनके जीवन में खुशियों के रंग भी भरते हैं। वैसे तो इस मंदिर का नाम सिद्ध गणेश मंदिर है, लेकिन भक्तों के बीच भगवान शादी वाले बप्पा के नाम से मशहूर है। और जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि बाप्पा यहाँ भक्तों की जोड़ियां बनाते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या जिनके विवाह की राह में अड़चने आ रही हैं, बाप्पा के दर्शन करने मात्र से उन्हें मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, विनायक से आपकी फरियाद सुनी या नहीं, इस सवाल का जवाब भी भक्तों को इस मंदिर में ही मिल जाता है। दरअसल मंदिर की मान्यता के अनुसार भक्त बाप्पा से मुराद मांगने के बाद मंदिर की दीवार पर सिक्का चिपकाते हैं, और अगर बाप्पा सिक्का दीवार पर बिना कुछ लगाए चिपका जाता है तो समझिए बाप्पा ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हाँ, यहाँ शादी की मनोकामनाएं लेके आते हैं और उनकी यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कोई सिक्का चिपका के मांगता है, उनके सिक्का चिपक गया, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कोई प्रसाद चढ़ा के, अलग अलग तरीके से लोग अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज से 20 वर्ष पुराने हम गणेश जी से जुड़े हुए हैं, इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। मैं जब पढ़ता था उस समय आता था, और उस समय मेरा एक लड़की से प्रेम प्रसंग था, लेकिन उस समय ये सब चीज़ें थी बहुत बहुत ज़्यादा इसका विरोध था, परिवार में विरोध था, समाज में विरोध था, और हम इस बात को लेकर बहुत टेंस रहते थे। गणेश जी के पास आए, सिक्का चिपकाया पीछे हम दोनों ने आके, और वो सिक्का चिपका तो हमको लगा कि गणेश जी का आशीर्वाद मिल गया है। और वो धीरे धीरे जितने भी उस समय विघ्न जो पैदा हुए, विघ्न विनाशक ने दूर किए और हमारी शादी हुई। आज हमारे 3 बच्चे हैं, बहुत स्वस्थ और अच्छा जीवन जी रहे हैं हम। इस मंदिर में बाप्पा के दर्शन पूजन कर उनसे मुराद मांगने पर भक्तों का कितना अटूट विश्वास है, इसका अंदाजा बुधवार को उमड़ने वाली भक्तों की भारी भीड़ खुद ब खुद बयां करती है, जिसमें युवा जोड़ियों के साथ साथ जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, उनके माता पिता भी यहाँ आकर बाप्पा से संतान के जल्द विवाह की अर्जी लगाते हैं। इतना ही नहीं, सिद्ध गणेश के दरबार में होने वाली आरती के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्टों का निवारण होता है, उनके हर सवाल का समाधान मिलता है, साथ ही मुश्किलों से लड़ने का रास्ता दिखाती है आरती की ये लौ। आज मौका मिला है पहली बार आने का, और यहाँ की भव्यता और दिव्यता देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है। और यहाँ की आरती में बहुत ही अच्छा लगा सुन के। यहाँ पीछे जो सिक्का चिपकाते हैं वह भी चिपकाया है, और हमारा चिपक भी गया है, और हमने उसके लिए मान्यता भी मांगी है। बाप्पा का यही तो चमत्कार है कि मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि दूर दूर से भक्त यहाँ खिंचे चले आते हैं। कहते हैं यहाँ दर्शन करने वालों के जीवन और परिवार पर गणपति कभी कोई मुसीबत नहीं आने देते। जिसकी जैसी कामना होती है, विघ्नहर्ता उसे वैसा ही वर देकर भर देते हैं झोली। वैसे तो यहाँ किसी भी दिन भगवान का आशीर्वाद लिया जा सकता है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी पर गणपति के दर्शन का महत्व और महिमा कुछ अलग ही दिखती है।
अनुज के साथ अमित कुमार, नरसिंहपुर, आज तक। सिद्ध गणेश मंदिर में बप्पा की सफेद रंग की मूर्त भक्तों को बरबस अपनी ओर खींचती है। यूं तो बप्पा का ये मंदिर एक खेत में बना हुआ है, लेकिन यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में मरते हैं गणपति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त। कहते हैं इस बप्पा की मूर्ति को नरसिंहपुर के एक मंदिर में स्थापित करने के लिए यहाँ लाया गया था। फिर कैसे खेत में स्थापित हुए गणपति, चलिए जानते हैं। भव्य मंदिर, बप्पा की मोहिनी मूरत और हर पल गूंजते घंटे घड़ियाल। ये सब भक्तों को बांध कर रख देते हैं, उन्हें भक्ति में लीन कर देते हैं। जब एक बार गणपति में रम जाता है मन, तो फिर बेसुध हो जाता है भक्तों का मन। नरसिंहपुर के सिद्ध गणेश मंदिर में हर रोज भक्ति और आस्था की कुछ ऐसी ही धार बहती है। सैकड़ों हजारों लोग बस खिंचे चले आते हैं शिवपुत्र गणेश के दरबार में और खोलकर रख देते हैं अपना दिल। यूं तो आमतौर पर गणपति के मंदिर में सिंदूरी रंग की प्रतिमा के दर्शन भक्तों को होते हैं, लेकिन सिद्ध गणेश मंदिर में बप्पा की सफेद संगमरमर की प्रतिमा अपने भव्य श्रृंगार से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि जब इस मंदिर की स्थापना की गई तब प्रतिमा का सिंदूरी श्रृंगार किया गया था, लेकिन मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद बाप्पा की सफेद संगमरमर की प्रतिमा की पूजा अर्चना शुरू की गई, क्योंकि मान्यता है कि बाप्पा का सिंदूरी रंग असुरों का वध करने का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग में बाप्पा भक्तों के जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग भरते हैं। यह मूर्ति लगभग 300-350 वर्ष पुरानी है। ये दाहिनीवर्ती मूर्ति है और ये यहाँ के नरसिंह मंदिर के लिए यह मूर्ति का निर्माण हुआ था। और मूर्ति के जब स्थापना का दिवस आया तो ये मूर्ति यहाँ से हिली नहीं, और हमारे पूर्वज जो इनकी पूजा करते थे उनको सपना आया कि यह मूर्ति यहाँ से हटेगी नहीं और ना ही हटाना है। तब से लेके यह मूर्ति यहाँ स्थापित है और यहाँ बुधवार में काफ़ी मेला जैसा लगता है। कहते हैं 1872 ईस्वी में सरदारों का एक समूह नरसिंहपुर में आया था और यहाँ पर भगवान नरसिंह के मंदिर की स्थापना करवाई, और उसी मंदिर में सिद्ध गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए नरसिंहपुर लाया गया। अस्थायी तौर पर मूर्तियों को एक ब्राह्मण परिवार के खेत में रखा गया, लेकिन जब नरसिंह मंदिर में सभी मूर्तियों को स्थापित किया जाने लगा तब गणपति की ये प्रतिमा उस खेत से हिली ही नहीं। तब सरदारों के उस समूह ने बाप्पा को खेत में स्थापित कर दिया, जिसे बाद में ब्राह्मण परिवार ने मंदिर का रूप देकर उसका जीर्णोद्धार करवाया। ये दाहिनेवर्ती मूर्ति है और इन पे पहले सिंदूर चढ़ता था। फिर जब ये पंडित कृष्ण कुमार पुरोहित द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया मंदिर का, तब ये सिंदूर हटा दिया गया। ऐसा मानना था कि उनका रौद्र रूप था सिंदूर असुर राक्षस को मारने के लिए, तो जो भी इसके दर्शन करेगा उसको क्रोध आएगा, तो इस कारण ये फिर सिंदूर हटाया गया। और आप मूर्ति देख रहे हैं, ये संगमरमर की मूर्ति है। विशेष बात यह है कि यहाँ लंबोदर की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना तो पूरी होती ही है। भक्त गणपति से आशीर्वाद लेकर उनके प्रसाद को ग्रहण करके जब किसी काम में हाथ डालते हैं तो अपनी सब चिंताएं बाप्पा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं। कहते हैं भगवान सबकी सुनते हैं और देर सवेर पूरी कर देते हैं सबकी मनोकामना। अनुज के साथ अमित कुमार, नरसिंहपुर, आज तक। अगर दूरवा और मोदक से प्रसन्न होने वाले बप्पा चावल के चढ़ावे से हों प्रसन्न, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन बप्पा के दरबार में ये चमत्कार दिखता है झांसी में, जहां भक्त लाल रंग के वस्त्र में नारियल और 100 ग्राम चावल बांधकर गणपति को अर्पित कर दे तो उनकी हर मुराद पूरी हो जाती है। जहां लगाई गई 21 परिक्रमा बप्पा तक पहुंचाती है भक्तों की फरियाद। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। 21 दिन 21 परिक्रमा। चावल दिखाएगा चमत्कार। बाप्पा पूरी करेंगे हर मुराद। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक। लाल वस्त्र में बंधा नारियल। गणपति बाप्पा मोरया।
करेगा हर कष्ट का अंत। विघ्नहर्ता की मोहिनी मूरत की एक झलक पाने, उनकी आरती की मधुर गूंज सुनने के लिए भक्त घंटों खड़े रहते हैं बाप्पा के दरबार में, जो हरते हैं सबके कष्ट, जिनके दर्शन मात्र से संवर जाता है जन्म। ऐसी है विनायक की महिमा। झांसी के श्री गणेश मंदिर में हर रोज भक्ति और आस्था की कुछ ऐसी ही धार बहती है। सैकड़ों हजारों लोग बस खिंचे चले आते हैं शिव पुत्र गणेश के दरबार में और खोल कर रख देते हैं अपना दिल। झांसी के शहर के बीचों बीच पानी बली धर्मशाला के पास बना है बाप्पा का ये भव्य मंदिर, जो सुनाता है कहानी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की, उनके पराक्रम की और उनके सुखद वैवाहिक जीवन के आरंभ होने की। क्योंकि मान्यता है कि गणपति के इसी दरबार में रानी लक्ष्मीबाई और झांसी के नरेश गंगाधर राव परिणय सूत्र में बंधे थे। झांसी के किले के प्रवेश द्वार पर स्थित इस सुंदर मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है, जिन्हें पूरे शहर का रक्षक माना जाता है। और रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान बाप्पा यहाँ बैठकर आज भी अपने हर भक्त को देते हैं सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद। ये गणेश मंदिर यहाँ का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे झांसी की रानी का विवाह हुआ था और वो यहाँ पर रोज दर्शन के लिए आती थी। जिस भी व्यक्ति की यहाँ मनोकामना होती है, वो लाल कपड़े में नारियल और चावल लेके 21 दिन तक परिक्रमा करने से उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ये मंदिर की मतलब विशेषता है और यहाँ बहुत से लोग आते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गणपति के सभी मंदिरों की तरह यहाँ भी गणेश मोदक और दूर्वा से नहीं बल्कि चावल से होते हैं प्रसन्न। कहते हैं अगर लाल कपड़े में एक नारियल और 100 ग्राम चावल बांधकर बाप्पा के चरणों में अर्पित कर लगा लें 21 परिक्रमा, तो मन्नत पूरी होते देर नहीं लगती। मान्यता है कि भक्तों की कोई भी फरियाद हो, लगातार 21 दिन तक 21 परिक्रमा करने भर से लंबोदर सुन लेते हैं उसकी गुहार और लगा देते हैं अपने भक्तों की जीवन नैया को पार। जिसको मनोकामना पूर्ण करनी होती है वो यहाँ पर लाल एक ब्लाउज का कपड़ा लेके आता है, 100 ग्राम चावल और एक नारियल, उसको मतलब सामने रख के उसको लपेट के हम उसको कहते हैं कि यहाँ 21 परिक्रमा लगाओ। उसमें जब तक वो 21 परिक्रमा लगाता है तब तक मैं उसको एक मंत्र कहते रहता हूँ। इसके बाद जो है यह उसका ये नारियल और ये सब रख दिया जाता है। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो नारियल बहते हुए पानी में छोड़ दिया जाता है। चावल जो है वो गैया को खिलाए जाते हैं और वो जो कपड़ा होता है वो किस भिखारिन जो कि सुहागन हो उसको दिया जाता है। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम